राजस्थान विभिन्न संग्रहालय संस्थान। संग्रिया संग्रहालय संग्रिया हनुमानगढ़ में। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ में। जिले के संग्रिया कस्बे में स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित है। पोतीखाना जयपुर में। चित्रकला संग्रहालय है पोतीखाना, ठीक है। पोतीखाना जयपुर। पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है चित्रकला से। पोतीखाना जयपुर चित्रकला। पुस्तक प्रकाश मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर चित्रकला से। सरस्वती भंडार उदयपुर जो भी चित्रकला से संबंधित है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है, जवाहर कला केंद्र में। 1993 में स्थापित है। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया बनाया गया जवाहर कला केंद्र का। सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। श्री राम सिंह शेखर द्वारा किस वर्ष में कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1857 में कला विद्यालय की स्थापना की गई। मदरसा हुंदरी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा। सरस्वती पुस्तकालय जो अरब्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, फतेहपुर सीकर में। ये भी साहित्य से संबंधित है, किंतु सरस्वती भंडार उदयपुर वाला सरस्वती उदयपुर भंडार है जो चित्रकला से संबंधित है। ये सरस्वती पुस्तकालय जो साहित्य से संबंधित है। संस्था कठपुतली कला के राजस्थान के संवर्धन संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। लोक कला मंडल 1952 में देवीलाल समर द्वारा स्थापित है। कठपुतली समारोह अखिल भारतीय कला कार्यक्रम का आयोजन करता है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल समर द्वारा की गई। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा भागौर की हवेली का निर्माण करवाया गया। चारकोल चित्रांकन कला। चारकोल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की कला है, ठीक है। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? चारकोल चित्रकला कला प्रदर्शनी चित्रांकन कला प्रदर्शनी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा। शेखावाटी क्षेत्र में कला संपदा के लिए 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय शेखावाटी राजकीय संग्रहालय सीकर में, किंतु शेखावाटी ब्रिगेड कहाँ खोली गई? झुंझुनू में। शेखावाटी राजकीय संग्रहालय 2006 में सीकर में खोला गया, जबकि शेखावाटी ब्रिगेड 1835 में कहाँ पे खोली गई? झुंझुनू। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। रूपायन संस्थान का राजस्थानी कला संकलन 1960 में स्थापित है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में लोक कलाओं के संरक्षण हेतु। रूपायन संस्थान बोरुंदा गांव जोधपुर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में 1955 में स्थापित। जयपुर में किया गया। 1960 में बीकानेर स्थानांतरित किया गया। यहाँ पर राज्य की 21 देशी रियासतों का लगभग 4 सदियों का विभिन्न प्रकार का रिकॉर्ड है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में 21 देशी रियासतों के 4 सदियों के विभिन्न प्रकार का रिकॉर्ड। 4 सदियों 400 सालों का है। ऐतिहासिक प्रमाणों दस्तावेजों पत्रों मुगलों फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन संग्रहण स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ऐतिहासिक प्रमाणों दस्तावेजों पत्रों मुगल प्रमाणों हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम अध्ययन संग्रहण स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। द रिसर्चर राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर में रिसर्च प्रकाशन किया जाता है। इसका गठन 1950 में हुआ। अल्बर्ट हॉल जयपुर का एक संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल 1878 में शिलान्यास किया गया। उद्घाटन माधो सिंह के समय, शुरुआत इसकी राम सिंह के समय शुरुआत हुई थी। उद्घाटन माधो सिंह के समय हुआ। अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर किस शासक ने स्थापना की? राम सिंह सेकंड ने स्थापना की। माधो सिंह के समय उद्घाटन हुआ। जोधपुर किस किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थापना की? मानसिंह ने। वैसे इसका नाम भी मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी है। गुड़ियाओं का संग्रहालय गुड़िया कहाँ है? जयपुर में। डॉल म्यूजियम जयपुर में। 1979 में डॉल म्यूजियम। फोरेंसिक विज्ञान संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? जोधपुर में।
जोधपुर में फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना। राजस्थान राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? 1950 में। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला 1921 में स्थापित की गई। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 50 में जोधपुर में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर का कार्य क्या है? प से प्राच्य विद्या, प्र से पांडुलिपि। पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर का 1950 में स्थापित है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? स्थापना किसने की? दशरथ शर्मा ने स्थापना की। शार्दुल म्यूजियम बीकानेर में। दशरथ शर्मा में शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। बीकानेर के अंतिम शासक शार्दुल सिंह। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना मोहन श्रीमाली ने। मीरा संग्रहालय उदयपुर में। मीरा कला मंदिर की मीरा धाम योजना के तहत संग्रहालय का निर्माण किया गया। मीरा संगीत महाविद्यालय, छात्रावास आदि है। 1908 में राजपूताना म्यूजियम अजमेर में। म्यूजियम की स्थापना राजपूताना की 1908 में कहाँ की गई? अजमेर में। अजमेर म्यूजियम अजमेर में। राजपूताना म्यूजियम अजमेर में 1908 में स्थापित किया गया। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? युद्ध संग्रहालय कहाँ पे? जैसलमेर में। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। जागती ज्योत बीकानेर द्वारा। मधुमती साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा। राजस्थान भारतीय साहित्य संस्कृति अकादमी 1983 में बीकानेर द्वारा। जागती ज्योत साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 1958 में स्थापित। मधुमती सर्वोत्तम पुरस्कार मीरा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हिंदी 1969 जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 जयपुर में। त्रैमासिक पत्रिका नस्लिस्तान। राजस्थान संस्कृत नाटक अकादमी 1980 में। संस्कृत 80 जयपुर में। स्वर मंगला सर्वोत्तम पुरस्कार माघ पुरस्कार। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार और संस्कृत अकादमी का श्रेष्ठ पुरस्कार माघ पुरस्कार। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ादी अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 में टोंक में। ब्रज भाषा अकादमी 1986 जयपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1950 में जोधपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1997 में उदयपुर स्थित बागौर की हवेली में। साहित्य अकादमी सही है 1958 में, ठीक है। संस्कृत अकादमी 1980 में है, ठीक है। ब्रज भाषा कब थी? ब्रज भाषा 86 में, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में। ब्रज भाषा 86 में, संस्कृत 80 में, हिंदी 69 में और उर्दू 79 में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में 1958 में। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में। स्थापना कब की गई? 1983 में। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर करती है, ठीक है ना। साहित्य अकादमी मीरा ने साहित्य लगा इसलिए साहित्य अकादमी उदयपुर करती है। साहित्य अकादमी सम्मिलित करना है 1958। उर्दू अकादमी 1979, हिंदी अकादमी 1969 और अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 में। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर में। कब स्थापना की गई? 1983 में। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर में। कब स्थापना? 1997 में। राजस्थान ललित कला अकादमी जो जयपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। कब स्थापना की गई? 50 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में। अरबी फारसी 1978 में। कहाँ पे? टोंक में। रविंद्र मंच कहाँ पे? जयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में 1952 में। कौन सा युग्म सही है? तो इसमें राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में, ठीक है। हिंदी वाली 69 में, ठीक है। ललित कला अकादमी 1957 में। संस्कृत अकादमी 1980 में।
क्षेत्रीय कला व कलाकारों से प्रेरित 1957 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में। संगीत अकादमी, संगीत संस्थान जयपुर में। संगीत अकादमी या संगीत नाटक अकादमी पूछे तो कहाँ पे? जोधपुर में 1957 में। संगीत अकादमी भी 1957 में और ललित कला अकादमी भी 1957 में। राजस्थान में पौद्योगिक अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से? जापान की सहायता से पौद्योगिक घर कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में, बी में 2। राजस्थान कला विद्यालय 1888 में। वैसे इसका ऑप्शन तो 1800 होना चाहिए, 57 किंतु महाराजा का अंतिम समय था उसलिए। जवाहर कला केंद्र 1993 में। रविंद्र मंच 1963 में। रविंद्र मंच 63 में। जवाहर कला केंद्र 1993 में। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में। राजस्थान कला विद्यालय 1857 1888 में। मरुविधि रत्नाकर है राजस्थान स्टेट जुडिशल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर। मरुविधि रत्नाकर। मरुवाणी, मरुवाणी भी एक पत्रिका है। राजस्थान स्टेट जुडिशल अकादमी का एक ई न्यूज़लेटर। मरुविधि रत्नाकर। महान व्यक्तित्व। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक? टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। एशियन बच्ची कैटेगरी में वर्तमान में पेरिस ओलंपिक हुए उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है, जिसमें 400 अवनी ने ये 400 249.7 स्कोर बना के अवनी ने जीता था। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अवनी लेखरा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। पैरा ओलंपिक 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय, अरे इन्होंने और जीत लिए पदक पेरिस में। राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में कौन खिलाड़ी भारतीय ध्वज रख रहा? अवनी लेखरा। समापन समारोह में ध्वज पिछली बार टोक्यो की बात है, अवनी लेखरा थी। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50वीं मीटर राइफल 3 पोजीशन HS1 में 458.3 स्कोर रखा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी द्वारा 2 पदक जीते गए। ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्न में से किस खेल से? देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से, सरदार सर चुरू से। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए? 3। देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक में 3 पदक हासिल किए। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से? राजीव अधर सिंह राठौड़ का संबंध राजस्थान से। जैसलमेर निवासी, वर्तमान में जयपुर से विधायक है। एथेंस ओलंपिक 2004 में डबल ट्रैक निशानेबाजी में रजत पदक जीता। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल तीरंदाजी से। लिम्बाराम तीरंदाजी, श्यामलाल भी तीरंदाजी। श्यामलाल बांसवाड़ा का है, लिम्बाराम उदयपुर का है। लिम्बाराम को अर्जुन पुरस्कार से विभूषित किया गया है और श्यामलाल भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। श्यामलाल अर्जुन पुरस्कार से बांसवाड़ा का, लिम्बाराम उदयपुर से अर्जुन पुरस्कार। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार करण सिंह। करण होगा तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा ही। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोधपुर के प्रोफेसर करण सिंह की पहली ऐसी खेल प्रतिभा है जिन्हें खेलों में विशेषकर एथलेटिक्स के क्षेत्र में बहुआयामी उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला। खेलों के वे पहले राजस्थानी द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य मतलब गुरु। निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? महासिंह राव। महासिंह राव भी द्रोणाचार्य। हाल ही में द्रोणाचार्य गोपाल महावीर प्रसाद सैनी को मिला। खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम, अर्जुन पुरस्कार लिम्बाराम। लिम्बाराम का संबंध कहाँ पे? उदयपुर से, तीरंदाजी से। किन वर्षों के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू हुआ? 85-86।
गुरु पुरस्कार पुरस्कार 85-86। गुरु वशिष्ठ 85-86। राजस्थान में प्रशिक्षकों व कोच के लिए गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, महाराणा प्रताप तो है 82-83, ठीक है। गुरु वशिष्ठ है 85-86। महाराणा प्रताप 82-83, गुरु वशिष्ठ 85-86। महाराणा प्रताप 82-83, गुरु वशिष्ठ 85-86। गुरु वशिष्ठ 85-86, महाराणा प्रताप 82-83। महाराणा प्रताप पहले है, उसके बाद में गुरु तो सबसे अंत में आते हैं। गोपाल सैनी निम्न में किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? एथलेटिक्स। गोपाल सैनी एथलेटिक्स है। कृष्णा पूनिया डिस्क थ्रो, कृष्णा पूनिया डिस्क थ्रो की है। चूरू की कृष्णा पूनिया ने 19वें राष्ट्रमंडल खेल में 61.51 मीटर तस्तरी फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। दोहा एशियाड में पदक प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला एथलेटिक्स है कृष्णा पूनिया। दोहा एशियाड में पदक प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला एथलीट है कृष्णा पूनिया। शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी के किस स्पर्धा से? डबल ट्रैप। शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी के किस प्रतियोगिता से? शगुन चौधरी डबल ट्रैप। उदयपुर की गौरवी तैराकी के क्षेत्र में रिकॉर्ड होल्डर है। उदयपुर की गौरवी तैराकी में, उदयपुर वाले जैसे युग जालानी है, अधिकतर तैराकी में है। खिलाड़ी कचनार चौधरी शॉटपुट, कचनार चौधरी शॉटपुट की है। सुजानगढ़ की चूरू की है। सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? सृष्टि भी तैराकी से संबंधित है। सेकेंड स्ट्रोक वुमन ऑफ कॉमनवेल्थ का खिताब प्राप्त करने वाली राजस्थान महिला है माला सुखवाल। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है? प्रताप पुरस्कार कब शुरू हुआ? 82-83 में, ठीक है। वशिष्ठ पुरस्कार 85-86। सीमा पूनिया को प्रताप पुरस्कार मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक कबड्डी से संबंधित है। राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में कौन से कथन सही है? तीसरा कथन गलत है। कृष्णा नागर से संबंधित जयपुर के है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षित किया गया। कृष्णा नागर के गुरु है गौरव खन्ना। पैरा बैडमिंटन में SH1 कैटेगरी है मेरे ख्याल से, SH6 है, 3 नहीं। SH6 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से? कृष्णा नागर SH6 में, अवनी लेगरा SH1 में, मोना अग्रवाल SH1 में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के किस जिले से? सीकर के। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग लाल ताकर राजस्थान के सीकर जिले के। ये रिपीट किया था क्वेश्चन, 11 में पूछा, वापस 23 में था। इसी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के किस जिले से? सीकर के। अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला। जगजीत सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, एथलेटिक्स के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के पैरा एथलेट खिलाड़ी एक दृष्टि में देवेंद्र झाझड़िया, जगजीत सिंह हनुमानगढ़ से, संदीप सिंह मान, सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी जेवलिन या भाला फेंक। देवेंद्र झाझड़िया, जगजीत सिंह, संदीप सिंह मान, सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी। एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 82-83 सम्मानित नहीं था। राजेंद्र प्रसाद नहीं था, गोपाल सैनी था, राजकुमार अलावा था, हमीदा बानो थी, ठीक है। इनको 83-84 में सम्मानित किया गया। दूसरी साल में इन्हें सम्मानित किया गया। कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? महेंद्र सिंह नहीं है, अनूप कुमार है, वीरेंद्र पूनिया है, सागरमल दायल है, महेंद्र सिंह नहीं है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 16वीं
हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनोया प्रसाद 10 मीटर एयर पिस्टल डेप्थ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण मेडल। ये तो 23 का है, ये तो वापस आ सकता है। 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनोया प्रसाद 10 मीटर एयर राइफल में डेप्थ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण। नई दिल्ली में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हरस ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्हें ये पदक किस खेल में? शतरंज में। प्रणय चौरड़िया और युक्ति हरस ने शतरंज में पदक जीते। अजय सिंह का संबंध किससे? अजय सिंह भारोत्तोलन। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। प्रमुख व्यक्तित्व वागड़ की मीरा गंवरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी भक्त कृष्ण भक्त कवियत्री गंवरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती है। डूंगरपुर महाराज शिव सिंह गंवरीबाई के लिए 1859 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जलाईबाई 1982 में पद्मश्री मिला। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में 1982 में पद्मश्री दिया गया? अल्लाह जलाईबाई को। बीकानेर की गायिका अल्लाह जलाईबाई की राग मांड गायन है। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन? गौरी देवी मांड गायन, अल्लाह जलाईबाई मांड गायन, बतुल बेगम मांड गायिका। गौरी देवी भैरवी युक्त गाती है। पाली की है गौरी देवी। गौरीबाई तो वागड़ की है, कृष्ण भक्त है, किंतु गौरी देवी जो है मांड गायन से संबंधित है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिन्हें अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? हाड़ी रानी। बूंदी के जमींदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्र सैल कंवर वीर हाड़ी रानी का विवाह सलूम्बर के चूड़ावत रतन सिंह के साथ हुआ। उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। चूंडावत बांगी सेनानी सरकार दे दियो छतरानी। मेघराज मुकुल की है। उल्लेखनीय है कि इन्हीं के नाम पर 7 फरवरी 2008 को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के उपरांत प्रदेश के हाड़ा रानी महिला बटालियन का गठन किया गया। चूंडावत मांगे सेनानी सरकार दे दियो छतरानी सैल कंवर। मारवाड़ के हाड़ी रानी का महल कहाँ पे है? सलूम्बर में। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे? टोडा रायसिंह में। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया? मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाई ने किया तो मारवाड़ की पन्नाधाई कहा लेते। गोराधाई मारवाड़ के अजीत सिंह का जान बचाई। मेवाड़ की उदय सिंह को शिशु अवस्था में पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। 1936 में विक्रमादित्य की हत्या कर पनवी नामक अवैध दासी पुत्र मेवाड़ शासक बना। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय मिला? कुंभलगढ़ में। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? वीर दुर्गादास को मारवाड़ का अनबिदिया मोती, मारवाड़ का चाणक्य और राठौड़ों का यूलिसेस कहा है कर्नल टोड ने। कालीबाई जिसने अपने गुरु सेंगा भाई डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने की अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल की। 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई किस घटना के शहीद हुई? रास्तापाल कांड। मई 1947 में शहीद हुई थी। कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोली द्वारा भून दी गई। डूंगरपुर की थी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्र सिंह। प्रथम सचिव कुशल सिंह। सचिव होगा तो कुशल जाइए, एरा गिरा सचिव थोड़ी कुशल होगा, सचिव होगा। और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा। जयपुर की महारानी पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी 1962 में। 1940 में कूच बिहार रियासत की राजकुमारी आयशा जयपुर के महाराज स्वामी मानसिंह से विवाह कर महारानी गायत्री देवी बनकर जयपुर आई। महारानी गायत्री देवी राजस्थान से चुनी गई प्रथम महिला लोकसभा सदस्य 1962 में तीसरी लोकसभा निर्वाचित जो स्वतंत्र पार्टी जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई। प्रथम विधानसभा चुनाव में राम राज्य परिषद दूसरी पार्टी थी, पहली कांग्रेस थी।
राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। सुखाड़िया बम्बई, आधुनिक मुंबई और सौराष्ट्र के अच्छे क्रिकेटर में गिने जाते थे। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव राज्यसभा सदस्य क्यों या सांसद क्यों शारदा भार्गव है। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कहाँ है? श्रीगंगानगर। जगदीश सिंह का पैतृक निवास श्रीगंगानगर है। प्रसिद्ध गजल गायक में कौन से राजस्थान से संबंधित है? जगजीत सिंह। पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी है। मेहंदी हसन शाह एक गजल उपनाम से प्रसिद्ध है। शहंशाह गजल मेहंदी हसन राजस्थान के निवासी थे जो लूणा गांव झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है मामे खान। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है मामे खान। जयपुर फुट के जनक है डॉक्टर पी.के. सेठी। प्रमोद करण सेठी है पी.के. सेठी। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? मोहन वीणा। 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया घनश्याम दास बिड़ला को। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद स्टेट की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी बाड़मेर की। बाड़मेर में मंगला की बेड़ी गांव नारी शक्ति अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया। वो बाड़मेर की है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ? स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना में हुआ। तरुण भारत संघ जल संरक्षण से संबंधित पानी वाले बाबा वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह ने 1975 में तरुण भारत संघ वन एवं जलवायु के संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करने के लिए गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह, दूसरे राजस्थानी शैतान सिंह। रामपुरा बेरी में जन्मे मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी है। बाणासुर का शहीद नाम से प्रमुख व्यक्तित्व जाना जाता है। मेजर शैतान सिंह बाणासुर से शहीद माना जाता है। 1924 में फलोदी जिले के बाणासुर में गांव में जन्म हुआ। कैलाश सांकला बाघ संरक्षण से संबंधित है। द टाइगरलैंड, गोइंग्स ऑफ गाइड, टाइगर रिटर्न। पद्मश्री दिया गया टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। पद्म पुरस्कार 2022 प्राप्त करने को कौन संबंधित है? पद्म पुरस्कार चंद्र प्रकाश द्विवेदी है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थानी समाजसेवी मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर के। उद्योगपति राकेश झुंझुनूवाला मरणोपरांत झुंझुनू से। गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जयपुर से। लक्ष्मण सिंह शिक्षा में योगदान के लिए लापोड़िया गांव जयपुर से। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। अरविंद को नहीं मिला। सीन काब निजाम को मिला। केसी मालू को मिला। अनिल अग्रवाल को मिला। राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले नहीं है। डी.आर. मेहता नहीं है। एम.एल. लोढ़ा, सीन काब निजाम और केसी मालू है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? केसी मतलब संगीत। ये थी हमारी कला संस्कृति पूरी हो गई आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब भूगोल एक बाकी रही है। इतिहास कला संस्कृति दोनों इसमें सम्मिलित हो गई है। ठीक है।